हज़रात, आखिरकार ईरान ने अमेरिका को धमकी दे दी है। ईरानियन गवर्नमेंट ऑफिशियल ने ट्वीट करके कहा है कि लेबनान में इजराइल जो कर रहा है उसका जिम्मेदार हम सीधा अमेरिका को मानेंगे और हम इसकी सज़ा देंगे और भुगतना पड़ेगा। यानी अमेरिका को, देखिए बातचीत मैंने पहले कहा था ना, बहुत 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 सेंसिटिव है। अमेरिका और ईरान की जो बातचीत चल रही है उसमें कभी भी कुछ भी हो सकता है। एक हफ्ते पहले तो मैंने ये तक कहा था कि मुझे इनके एग्रीमेंट पर भी भरोसा नहीं है क्योंकि इजराइल बीच में है। अब दोस्तों, आखिरकार थक हार कर ईरान ने अमेरिका को धमकी दे दी है। लेबनान में जो इजराइल कर रहा है उसका जिम्मेदार हम अमेरिका को मानेंगे और उनको भुगतना पड़ेगा। मीडिया के सामने, दुनिया के सामने अमेरिका कुछ और, मीडिया के पीछे, दुनिया के पीछे अमेरिकी सरकार कुछ और। हजरात, अमेरिका जहां धमकी दे रहा है और डोनाल्ड ट्रंप ने जो धमकियां दी हैं, दूसरी तरफ हकीकत यह है कि नेतन्याहू का इजराइल का स्टेटमेंट बदल गया है। अल्लाह अकबर। जो अभी तक कह रहा था कि हम लेबनान से नहीं निकलेंगे, अब इजराइल का बयान यह आया है कि जब तक बातचीत कंप्लीट नहीं हो जाती इजराइल की फौज लेबनान से पीछे नहीं हटेगी। अब इसके अंदर की खबर यह है कि डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन, अमेरिका की सरकार इजराइल पर प्रेशर बना रही है और वो प्रेशर नजर आ रहा है। प्रेशर यह बना रही है कि लेबनान के कुछ इलाकों से पीछे हट जाओ ताकि हमारी डील ईरान से कंप्लीट हो जाए। तो ईरान का दबदबा नजर आ रहा है। दोस्तों, सन 2000 का वो साल था जब इजराइल ने पूरी तरह से लेबनान पर कब्जा किया हुआ था और ईरान के लड़ाकों और हिजबुल्लाह ने इजराइल को इतना पीटा था कि फिर हालात इतने ख़राब हुए थे कि इजराइल को लेबनान को छोड़ना पड़ा था। अब ईरानियन ऑफिशियल ने कहा है, ईरानियन गवर्नमेंट ऑफिशियल IRGC के टॉप लीडर इस्माइल कानी ने कहा है कि अगर इजराइल लेबनान से बाहर नहीं निकला तो सन 2000 दोबारा रिपीट किया जाएगा। इजराइल का कट्टरवादी नेता बेंजीवीर, जिसने कहा है कि ईरान से बातचीत करने का कोई फायदा नहीं है, हमें उनके सर पर बम गिराना चाहिए और ठीक ऐसा ही हमें हिजबुल्लाह के साथ भी करना चाहिए। यही वो नेता है जो उन नेताओं में आ रहा है जिसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप इजराइल से अब चिढ़ रहे हैं। दोस्तों, बेंजीवीर ने कहा है कि अगर अमेरिकी सरकार हमसे कहती है कि लेबनान से बाहर निकल जाओ तो हमें मना कर देना चाहिए और लेबनान को हमें पूरा प्लेग्राउंड बनाना चाहिए, यानी पूरे लेबनान पर कब्जा करना चाहिए। दूसरी तरफ IDF के चीफ ने कहा कि हमारा कोई प्लान लेबनान के लिए चेंज नहीं हुआ है, लेबनान की ज़मीन पर वो कब्जा जारी रखेंगे। अमेरिका प्रेशर नेतन्याहू पर बना रहा है कि पीछे हटो। अब नेतन्याहू की तरफ से इस तरह की बात भी हल्की हल्की बोली जा रही है कि जब तक डील नहीं हो जाती, बातचीत नहीं हो जाती, हम पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन IDF का जो चीफ है वो कुछ और कह रहा है। तो बातों में फ़र्क है, कुछ नहीं कहा जा सकता कि आगे क्या होना है। दोस्तों, कितने दुख की बात है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के अंदर हम आपस में शिया सुन्नी कर रहे हैं और नफ़रतों को बढ़ावा दे रहे हैं। और सारे नफ़रत नहीं कर रहे हैं, कुछ कुछ जंगली सूअर हैं जो इजरायली टोपी लगेगी, दाढ़ी भी रहेगी, लेकिन यहूदी इजरायली मानसिकता वाले हैं, है ना। अब आपके सामने एक तस्वीर है। लेबनान में मोस्टली सुन्नी लोग हैं, अहले सुन्नत हैं, हम में से ही हैं। अब आपके सामने है तस्वीर, पोस्टर सड़कों पर, लेबनान के हाईवे सड़कों के किनारे पोस्टर लगा है। शहीद जनाब आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई और उनके बेटे आज के सुप्रीम लीडर जनाब मुश्तबा खामनाई। तस्वीर देखिए और लिखा है उनकी तस्वीर के नीचे, शुक्रिया ईरान वफा के लिए, यानी शुक्रिया ईरान जो आपने लेबनान के लोगों से वफादारी की और हमें अकेला यको तन्हा नहीं छोड़ा। हिजबुल्लाह के चीफ ने कहा कि दुश्मन ने, इजराइल ने ऐसी डील करने की कोशिश की जिसके मुताबिक जब उसका मन करे वो हम पर हमला कर सकें और हम हमला ना करें। हमने इस डील को एक्सेप्ट नहीं किया और लेबनान की सरकार को ईरान की गवर्नमेंट से सीखना चाहिए।
कि उन्होंने हमारे मुल्क के सपोर्ट में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को दोबारा बंद कर दिया और झुकने से इनकार कर दिया, हमारा साथ छोड़ने से इनकार कर दिया। अब गुलाबी सुअर ने खुले मंच से इजराइल से नाराजगी जताना शुरू कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि मैं बहुत नाराज हूं, डिसअपॉइंट हूं इजराइल से कि वो हिजबुल्लाह को खत्म ना कर सके, वो बिना पूरी बिल्डिंग को तबाह किए कुछ नहीं कर सकते। ये भी एक बड़ी बात है कि बिना मासूमों को मारे, उनकी जान लिए ये कुछ कर ही नहीं सकते। और मैं काफ़ी करीब हूँ सीरिया के कि अब मैं ऑर्डर दे दूँ कि ये काम, जो काम हिजबुल्लाह को ख़त्म करने का इजराइल ना कर सका, वो काम जोलानी करे। अमेरिका और इजराइल कहते रहे कि ईरान को तोड़ दिया, ईरान को 50 साल पीछे कर दिया, ईरान की मिसाइल तबाह कर दी, ईरान के लॉन्चर तबाह कर दिए, ईरान के ड्रोन सिटी तबाह कर दी, मिसाइल सिटी का तबाह कर दी हमने। अरे लाला थम जा। ये देखिए, ईरान ने इस दौरान अभी जंग से पूरी तरह से निकले भी नहीं कि ईरान ने नया पावर प्लांट बनाकर तैयार कर दिया और उसको चालू कर दिया। खुदा की कसम, ये ईरान का कमाल नहीं है, ये कोई गैबी ताकत है जो ईरान को कमाल के उरूज पर लेके जा रही है। और वो कितने बेवकूफ हैं कि सिर्फ ईरान शिया है इसलिए नफरत करके अपना मुंह काला कर रहे हैं। ईरान के प्रोफेसर ने लो भैया पूरा बेड़ा गर्क कर दिया ट्रंप का। कहा कि हम डोनाल्ड ट्रंप की बातों और धमकियों को सीरियस नहीं लेते, हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में चार्ज करेंगे और अपना एनरिच यूरेनियम, यानी अपना यूरेनियम का एनरिचमेंट नहीं रोकेंगे। ला 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 ला। ईरान को तुम क्या धमकाओगे? ईरान तो अभी शुरू हुआ है। तेहरान के मेयर ने कहा कि अमेरिका से कोई जंग खत्म नहीं हुई है, बस हम पहला राउंड जीते हैं। उधर ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप को समझ में आ गया है, उसने अपना नजरिया बदला और बातचीत की टेबल पे आ गया है, पहले वाली चीज नहीं है और हम जंग के लिए तैयार हैं। हम जानते हैं जंग से किसी का फायदा नहीं है, लेकिन अपने आप को बचाने के लिए अगर हमें जंग करनी पड़ेगी तो हम जंग के लिए भी तैयार हैं। आप सोचिए दोस्तों, सिर्फ अल जजीरा के पत्रकार, 12 पत्रकार गाजा के अंदर इजराइल के आतंकी हमलों में मारे जा चुके हैं। वहीं इजराइल ने आदतन उसको नरसंहार करना ही है। गाजा पर उसने फिर से हमला किया जिसमें 2 गाजा के लोग शहीद हुए। जो डिस्ट्रक्शन हुआ वो तो हुआ ही है। फिलिस्तीनी ऑफिशियल पहले से कह रहे हैं, यूएन कह चुका है। कल ही बताया था मैंने कि गाजा के अंदर सीज फायर छलावा है, वहां हर दिन गाजा के लोग मारे जा रहे हैं। इजराइल के फाइनेंस मिनिस्टर को सुनिए, ये नेता हैं, ऐसा होता है नेता। कह रहा है कि हमें पूरे गाजा पर कब्जा करना चाहिए, सेटलमेंट करना चाहिए, यहूदियों को बसाना चाहिए और गाजा से गाजा के लोगों को निकाल देना चाहिए। तुर्की के अंदर तुर्की की एयरफोर्स और इजिप्ट की एयरफोर्स, तस्वीर देखिए, तुर्की की एयरफोर्स और इजिप्ट की एयरफोर्स तुर्की के अंदर ड्रिल कर रही है और इनकी ड्रिल पर इजराइल की पैनी नजर है। मोहतरम हजरात, आगे क्या क्या होना है नहीं पता, लेकिन दुआ कीजिएगा कि सारी दुनिया में शांति और अमन आए। ईरान की जीत हो चुकी है और ये जो अमेरिका टेबल पे आया है ये भी ईरान की ही जीत है और ये बात सारी दुनिया को मालूम है। फिलहाल के इस रिपोर्ट में इतना ही। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा, अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, दुआओं में याद रखिए। वस्सलाम, जय हिंद।